हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा अलेक्जेंडर पोप की एक बहुत ही फेमस पोएम एन ऐसे और मैन। आपको सुनकर ये लगेगा कि एक निबंध है, एक ऐसे है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एक पोएम है। बहुत ही बड़ा वर्क है ये अलेक्जेंडर पोप का। इसमें दोस्तों टोटल 4 एपिसल हैं। एपिसल 1, एपिसल 2, एपिसल 3 एंड एपिसल 4। एपिसल का मतलब होता है दोस्तों पार्ट। 4 पार्ट हैं इसके। तो दोस्तों, इसका एपिसल 1 यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। एपिसल 2 भी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। एक्चुअली एपिसल 2 की तो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, क्योंकि जो मैंने एपिसल 2 की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो उसमें कुछ व्यूअर के कमेंट आ रहे थे कि सर लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। तो मैंने सोचा इजी लैंग्वेज में एक और वीडियो बनाई जाती है। तो एपिसल 2 की तो मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग सेकंड वीडियो देखें। और एक बात मैं आपको बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप लोग ये जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं एपिसल 3 की, इसको देखने से पहले आप लोग इसकी एपिसल 1 देखेंगे, क्योंकि इस पोएम के जो भी की फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने एपिसल 1 में बता दिए हैं। आज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ लाइन एक्सप्लेन करूंगा एपिसल 3 की। तो दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो एपिसल 3 है ये समाज और मनुष्य की स्टडी कर रहा है। मतलब समाज और मनुष्य का अध्ययन कर रहा है कि समाज कैसे काम करता है, मनुष्य कैसे काम करते हैं, मनुष्य के अंदर क्या क्या फीलिंग्स आती हैं जब वो कोई गलत काम करते हैं, और जब समाज में कोई भी ऐसे तत्व आ जाते हैं जो समाज का भला नहीं चाहते तब क्या होता है। तो ये सब इस पोएम में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हियर देन वी रेस्ट, इसका मतलब है कि जब हम रुक जाते हैं या ठहर जाते हैं या आराम करने लग जाते हैं। द यूनिवर्सल कॉज एक्ट्स टू वन एंड, तो एक जो सार्वभौमिक कारण है वो कहीं ना कहीं एक तरफ काम करता रहता है। आप ऐसा समझिए जैसे आपका पूरा दिन किसी एक्टिविटी में बीता और आप शाम को आराम कर रहे हैं। तो जब आप शाम को आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं तब आपके मन में ये सारी बातें आएंगी कि आज मैंने कुछ गलत किया, कि मैंने क्या गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक ये जो कारण होता है, एक ये जो रीज़न होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर काम करता रहता है। ऐसे समझिए जैसे समाज में एक जो सोशल सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट होती है, उसके एम्प्लॉय होते हैं, धर्म होते हैं। तो जब समाज में कोई कुछ गलत करता है तो उसके लिए कौन है? गवर्नमेंट है, पुलिस है ना। कोई धर्म के विरुद्ध कुछ काम करता है तो धार्मिक लोग हैं, साधु संत हैं, ये लोग काम करते हैं, मतलब ये लोग उसको रोकते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे मन में अगर कुछ हम लोग अगर कुछ गलत कर देते हैं तो हमारे मन में भी एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो हमें अलर्ट करता रहता है, हमें बताता रहता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। बट एक्ट्स बाय वेरियस लॉज, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो काम करता है, इसके भी कई तरीके होते हैं। मतलब एक लॉ से काम करता है, एक तरीके से काम करता है। इन ऑल द मैडनेस ऑफ सुपरफ्लुअस हेल्थ, द ट्रिम ऑफ प्राइड, द इम्प्रूडेंस ऑफ वेल्थ। तो ये जो पूरा सिस्टम है, चाहे आप सोशल सिस्टम ले लीजिए या हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम चल रहा है जो हमें गलत काम करने से रोकता है, वो ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है सुपरफ्लुअस हेल्थ। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। हेल्थ से मतलब आप यहाँ पर समझिए ताकत, पैसे की ताकत या किसी पोस्ट की ताकत, या आप मतलब कैसे भी किसी भी तरह से आप बड़े हैं उसकी ताकत। तो ये सब उन पर ये काम करता है, आपको रोकता है गलत काम करने से। और ये लिखा द ट्रिम ऑफ प्राइड, तो घमंड को भी कम करता है। ये जो पूरा सिस्टम है जो हमारे अंदर चल रहा है, घमंड को कम करता है। और ये लिखा है द इम्प्रूडेंस ऑफ वेल्थ। इम्प्रूडेंस का मतलब होता है ये बेशर्मी, ऐसा समझिए बेशर्मी। जब पैसा मिलने से हमें बेशर्मी आ जाती है तो उस पर भी काम करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारे अंदर एक सिस्टम चल रहा है जो हमें गलत काम करने से रोकता है, कहाँ कहाँ काम करता है ये, कि जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा पावर आ गई है, जो घमंड आ गया है, उसको कम करता है। और जो हमारे पास धन है तो उस धन को पाकर जो हमें बेशर्मी आ गई है, जो हम लोगों की इज्जत करना भूल गए हैं, तो ये जो सिस्टम है हमें अंदर से बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेकंड थिंग में हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा गवर्नमेंट का सिस्टम है ये भी हमें रोकेगा। जैसे मान लीजिए हम अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने पैसे का गलत यूज़ कर रहे हैं, तो एक जो कानून है, गवर्नमेंट है, तो ये भी हमें ये काम करने से रोकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेट दिस ग्रेट ट्रुथ बी प्रेजेंट नाइट एंड डे, बट मोस्ट बी प्रेजेंट इफ बी प्रीच और प्रे। इसका मतलब है कि ये जो ग्रेट ट्रुथ है
उसे हमें धारण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पावर है तो उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है तो हमें उस पैसे का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए और पैसा पाकर हमें बेशर्म भी नहीं बनना चाहिए। तो ये जो सत्य है इसे हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। और ये जैसे लास्ट लाइन में लिखा है, बट मोस्ट बी प्रेजेंट इफ बी प्रीच और प्रे। लेकिन ये सबसे पहले हमें कहाँ धारण करना चाहिए? खुद के अंदर। जैसे अगर हम किसी को समझाने जा रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत बात है, आप ऐसा मत करिए, लेकिन वो सबसे पहले हमारे ऊपर लागू होता है, हमें समझना चाहिए। अब चलिए आगे की लाइन्स देखते हैं। लुक अराउंड आवर वर्ल्ड, इसका मतलब है कि अपनी दुनिया को देखो। अपनी दुनिया से मतलब आप ऐसा समझिए कि इस समाज को देखो जहां आप रह रहे हो। Behold द चेन ऑफ लव कंबाइनिंग ऑल बिलो एंड ऑल एबव। यहाँ पर दोस्तों ये behold का मतलब होता है किसी चीज़ को देखते रहना, जैसे निहारते ना किसी को वो। तो द चेन ऑफ लव, चेन ऑफ लव से मतलब आप ये समझिए कि जैसे आपने मान लीजिए कोई बीज बोया, उसकी देखभाल की, है ना, प्रॉपर आप उसमें पानी दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं उसकी, तो उसमें से एक अच्छा पौधा निकलेगा, फिर वो आपको फूल देगा, फल देगा, है ना। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए जैसे चेन ऑफ लव। तो जैसे मान लीजिए आप समाज में रह रहे हैं, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे, है ना। अब जैसे ये लिखा है कंबाइनिंग ऑल बिलो एंड ऑल अबव, इसका मतलब है कि जैसे अगर आप समाज में हैं तो उनको आप जोड़कर देखिए, किसी से अलग मत रहिए। मतलब चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, नीचे स्तर के, ऊंचे स्तर के, कोई भी लोग हो, जैसे भी हो, सबसे प्रेम से रहना चाहिए। मेरा मतलब है सबके साथ प्रेम से मिलकर रहना चाहिए। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में अगर कोई छोटा है, बड़ा है, तो हमें उसमें अंतर नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए कि जो भी समाज में लोग रह रहे हैं वो सभी एक जैसे हैं, एक समान है। ईश्वर ने सबको बनाया है, सबको समान बनाया है। सी प्लास्टिक नेचर वर्किंग टू दिस एंड द सिंगल एटम्स ईच टू अदर टेंड। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों प्लास्टिक नेचर, इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लीजिए प्रकृति में ये मधुमक्खियाँ होती हैं, ऐसे देखो आप, मधुमक्खियाँ होती हैं तो ये जब अपना छत्ता बनाती हैं तो क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करती है ना। तो सी प्लास्टिक नेचर वर्किंग टू दिस एंड, तो देखो ये जो नेचर में रहने वाले प्राणी हैं, ऐसे समझो आप, है ना, वर्किंग टू दिस एंड, एक तरफ काम कर रहे हैं। द सिंगल एटम्स ईच टू अदर टेंड, टेंड का मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करना, है ना, उसको हेल्प करना, सहायता करना। तो ये देखो अपना काम करने में एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। सिंगल एटम्स यानी छोटे से छोटा प्राणी भी एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर एटम्स का मतलब आप समझते होंगे, छोटे से छोटा जो परमाणु होता है, लेकिन वो तो बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो प्रकृति से बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है, तो छोटे से छोटा प्राणी भी एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। तो ठीक इसी तरह से हमें भी समाज में ऐसे ही मिलकर रहना चाहिए, काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड टू द नेक्स्ट इन प्लेस, फॉर्म्ड एंड इम्पेल्ड इट्स नेवर टू एम्ब्रेस। तो जैसे ये जो वन्य प्राणी होते हैं, यानी जो प्राकृतिक प्राणी, आप ऐसे समझो, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मधुमक्खियाँ हुई, है ना, और ये चिड़ियाँ हुई, मान ली चिड़ियाँ मिलकर घोंसला बनाती हैं, इस तरह से। तो आप भी समाज में रहकर एक दूसरे को अपनी तरफ आप आकर्षित करिए, अट्रैक्ट करिए, है ना। और जो भी आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करिए। यहाँ दोस्तों ये लिखा है इम्पेल्ड, इसका मतलब होता है प्रेरित करना, और ये लिखा है एम्ब्रेस, इसका मतलब होता है गले मिलना या किसी काम में शामिल करना, ऐसे। और दोस्तों ये लाइन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे लिखा है सी प्लास्टिक नेचर वर्किंग टू दिस एंड, इसका एक ये भी मतलब हो सकता है कि प्लास्टिक नेचर, जैसे एक तो ओरिजिनल नेचर हो गया ईश्वर, और प्लास्टिक नेचर यानी नकली। तो नकली नेचर जो सबकी रक्षा करे वो कौन है? वो गवर्नमेंट है। समाज की रक्षा कौन करता है? गवर्नमेंट, उसके एम्प्लॉयज़, है ना। तो वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो इसका एक मतलब इन दो लाइंस का ये भी निकल सकता है। ये लिखा है ना जैसे द सिंगल एटम्स ईच टू अदर टेंड, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके विभाग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, वो हमारी हेल्प के लिए बने हैं। चलिए आगे लाइन देखते हैं। सी मैटर नेक्स्ट विद वेरियस लाइफ एंड्यूड, प्रेस टू वन सेंटर स्टिल द जनरल गुड। अब आगे देखो, जैसे हमारा जीवन है, उसके कई पार्ट होते हैं, है ना। हमारी जो लाइफ है वो उसके कई पार्ट्स होते हैं, कई पोर्शन होते हैं। तो प्रेस टू वन सेंटर स्टिल, तो कहीं ना कहीं हमारा एक गोल तो होना चाहिए, है ना। तो और ऐसा हम कोई काम करें, यानी जो हमारा गोल है उसको अचीव करें, और कहीं ना कहीं
उससे ये हासिल होना चाहिए कि समाज का भी भला हो। ये लिखा है ना जनरल, जनरल से मतलब होता है सार्वजनिक, सबके लिए अच्छा हो। चलिए आगे देखते हैं। सी, डाइंग वेजिटेबल्स लाइफ सस्टेन, सी लाइफ डिसॉल्विंग वेजिटेट अगेन। इसका मतलब है जैसे एक वेजिटेबल में जो मुरझाई हुई वेजिटेबल होती है उसमें भी कहीं ना कहीं पोषक तत्व होते हैं, तो उसी तरह से जो समाज है वो अगर गलत राह पर जा रहा है फिर भी उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई की किरण होती है। जैसे लिखा है सी लाइफ डिसॉल्विंग वेजिटेट अगेन, तो कहीं ना कहीं उस समाज में अच्छाई लाने वाला एक बिंदु चाहिए, कोई ऐसा तत्व चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो बुझती हुई समाज में अच्छाइयों को आगे ला सके। जैसे लिखा है दोस्तों, ये सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, और ये वेजिटेट, वेजिटेट का मतलब होता है उगना, बढ़ना, कोई चीज़ आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल फॉर्म्स दैट पेरिश अदर फॉर्म सप्लाई बाय टर्न्स वी कैच द वाइटल ब्रेथ एंड डाई। इसका मतलब है कि समाज में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी तरह के जीव जंतु हैं, जैसे मनुष्य हुए, जानवर हुए, पशु पक्षी हुए, ये आते हैं और इनका अंत हो जाता है, फिर दूसरे आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, ऑल फॉर्म्स, फॉर्म से मतलब हर तरह के प्राणी समझो आप समाज में आने वाले। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना, और ये लिखा है अदर फॉर्म सप्लाई, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, उनका जन्म होता है, फिर वो समाज को चलाते हैं। और ये लिखा है बाई टर्न्स बी कैच द वाइटल ब्रेथ एंड डाई, मतलब हम लोग जैसे पूरा जीवन हमने जी लिया, पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर जवान हुए, काम किया, फिर बुजुर्ग हो गए, मर गए, एक मतलब एक हमने महत्वपूर्ण जीवन जिया और फिर अंत में जाकर हम लोग खत्म हो जाते हैं, यानी उसी जैसे परमात्मा के पास से आते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। अब देखिए जैसे ये लिखा है लाइक बबल्स ऑन द सी ऑफ मैटर बॉर्न, दे राइज, दे ब्रेक एंड टू दैट सी रिटर्न। देखिए अब वही बात यहाँ कही गई है, जिस तरह से समुद्र में आप लोगों ने देखा होगा बबल्स उठते हैं, बुलबुले से उठते हैं ना, तो वो एकदम से मतलब उगते हैं, पहले आते हैं, फिर वो ब्रेक यानी टूट जाते हैं, उसके बाद क्या होता है समुद्र में वापस चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग पहले जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर टूट जाते हैं, मतलब मर जाते हैं और वापस उसी दुनिया में यानी ईश्वर के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस एपिसोड 3 की ये लाइंस जो भी मैंने एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।